हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद क्लासेस। आज चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। मेरे बच्चे, हमें एक्सरसाइज 5.2 में एक फॉर्मूला याद रखना है जिसका नाम होगा an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 डी। a1 प्लस n माइनस 1 डी, ये हमारा आपको एक फॉर्मूला है बच्चे। फॉर्मूले पे बहुत ध्यान रखना मेरा बच्चा। a1 तो अपने को पता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। डी अपने को पता है कॉमन डिफरेंस। जब भी आपसे बोलेगा विच टर्म, जब भी टर्म की बात होगी तो ये होगा n, ठीक है। और विच टर्म की बात होगी तो वो होगा an, ठीक। अगर मैं तरीके से समझाने बैठूं, टर्म हो गया n, a1 हो गया फर्स्ट टर्म, d हो गया कॉमन डिफरेंस। देखिए ध्यान से, पहले नंबर पर बैठा है राजू, दूसरे नंबर पर बैठा है काजू, तीसरे नंबर पर बैठा है सूरज, चौथे नंबर पर बैठा है मोहित। बेटे मैं पूछ रहा हूं आपसे कि तीसरे नंबर पर कौन बैठा है, तीसरे नंबर पर कौन बैठा है। तो तीसरा नंबर हो गया हमारा n और जो बैठा है वो हो गया an, यानी तीसरा नंबर n और सूरज हो गया हमारा an। काजू कौन से नंबर पर बैठा है, यानी कि काजू कौन से नंबर पर, विच टर्म, विच टर्म यानी कि आपको निकालना है n। काजू कौन से नंबर पर बैठा है और काजू हो गया हमारा an, ठीक है। जब भी आपसे कोई बोले विच टर्म तो उसका मतलब आपने n निकालना है। कोई आपसे बोले 30th टर्म क्या है, 40th टर्म क्या है, 50th टर्म क्या है, यानी जब आपको टर्म दे दे तो आपको an निकालना होता है, ठीक है ना बेटा। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। अगर आपको विच टर्म बोले तो n निकालना है, और ऐसे बोलते 30th टर्म ये है, 40th टर्म ये है, तब आपको टर्म्स निकालनी हो तो उसका मतलब आपको an निकालना है। बस इतना याद रखना, ठीक है। हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अपने फटाफट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन लगा देते हैं, कैसे 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 करना है हमने। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास, a बराबर 7, d बराबर 3, n बराबर 8, an आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। a1 है अपना 7, n है अपना देखो कितना 8 माइनस 1 और d कितना है अपना बेटा 3, ठीक है। 7 ऐसे रहेगा, 8 में से 1 गया 7 इंटू 3, 7 3 जो 21, 21 में आप 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा 28। फर्स्ट ऑफ ऑल सीखने वाली चीज पहले करनी है मल्टीप्लाई, फिर उसमें